प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, प्रत्येक श्रद्धालु सुख प्राप्ति और कष्ट निवारण करने के लिए भक्ति करता है। इस भक्ति सफर में उसे जिन भी भक्ति साधनाओं के बारे में पता चलता है, वह सभी को श्रद्धा के साथ करता है। ऐसी ही भक्ति साधना कर रहे थे सुदामा चौधरी जी, जो पहले सभी देवी देवताओं की मनमानी भक्ति साधना किया करते थे। उसके बाद ये गायत्री परिवार से जुड़ गए। गायत्री परिवार की साधना में ये इतने निपुण हो चुके थे कि इनको जिला स्तर पर हवन करने की अनुमति दे दी गई। 22 वर्ष तक इन्होंने गायत्री परिवार में प्रचार प्रसार किया। सुदामा जी को तलाश थी एक ऐसे गुरु की जो इनकी शंका दूर करके इनको सच्चा ज्ञान प्रदान करे। तभी इनकी मुलाकात इनके मित्र से होती है, जिसने इन्हें बताया कि साधना चैनल पर एक संत जी का सत्संग आता है, वो सुनो। इन्होंने संत रामपाल जी का सत्संग सुना और ये उनसे प्रभावित हुए, जिसके बाद इन्होंने संत रामपाल जी की शरण ग्रहण की, जिसके बाद इन्हें अनेकों लाभ मिले। इनको एक्सीडेंट में जीवन दान दिया और संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमेश्वर इन्हें सतलोक भी लेकर गए। इनकी पत्नी को 20 साल से प्रेत बाधा थी, जो कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेते ही खत्म हो गई। अब इनका पूरा परिवार सुखी जीवन जी रहा है। आइए अब सुनते हैं सुदामा जी के जीवन में आए अद्भुत परिवर्तन की कहानी, सुदामा जी की अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सुदामा चौधरी है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं जी ग्राम भोरतलाई, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 अगस्त 2013 में नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं भक्ति तो पहले जो घर में हिंदू धर्म के होने के नाते सोमवार का व्रत रखता था, शंकर जी की पूजा करता था। फिर किसी ने बताया कि हनुमान जी सबसे ज़्यादा देते हैं, तो फिर शनिवार का व्रत रखने लगा, उपवास करने लगा, फिर हनुमान जी की पूजा करने लगा। फिर गांव में जैसे कहते हैं कि देवी आती है, ऐसे मेरी माता जी को देवी आती थी, तो फिर उसकी पूजा करने लगे। फिर गांव में एक यज्ञ हुआ जी, तो बोले गायत्री परिवार से ही सब कुछ मिल जाता है। तो जी मैंने गायत्री परिवार में नाम दीक्षा ली फिर, और फिर वो मतलब उसकी पढ़ाई वगैरह करके इतना निपुण हो गया कि मेरे को जिला स्तरीय का कार्यक्रम देने लगे। अब फिर धोती कुर्ता पहनते थे, अपना कर्मकांड की पुस्तक रखते थे और जगह जगह हवन करने के लिए जाना पड़ता था भगत जी। 22 साल तक गायत्री परिवार में प्रचार प्रसार किया। पूरे जिला छिंदवाड़ा जिला भर में मेरे प्रचार प्रसार करना पड़ता था जी। सर आपने बताया कि आप बहुत सारी पूजाएं करते थे, फिर आप गायत्री परिवार में थे और जिला स्तर पर आप यज्ञ करते थे। आपने बताया कि आप 22 साल से गायत्री परिवार का प्रचार कर रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की क्या जरूरत पड़ी आपको? सर मेरे को एक बात समझ में नहीं आती थी कि ये गायत्री मंत्र है कहाँ का। और आचार्य श्री शर्मा आचार्य जी ने लिख तो दिया है, लेकिन उसका जब हिंदी में अर्थ लिखा है जी, कईयों जगह लिखा है, 50 जगह लिखा है श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कि उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी ओजस्वी परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो वो सन्मार्ग कौन सा होगा, ये मुझे बार बार घुटन होती थी जी। मैं पूरे जिला भर में घूम के प्रचार तो करता था, लेकिन अपने आप में ये घुटन होती थी कि गुरुजी ने जो लिखा है कि उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी ओजस्वी परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है कि उस श्रेष्ठ परमात्मा को अंतरात्मा में धारण करे और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो वो सन्मार्ग या अच्छा रास्ता है कौन सा, ये घुटन मुझे खुद होती थी जी। मैं तो दूसरे को मतलब प्रचार प्रसार करता था, यज्ञ भी करता था, लेकिन ये मुझे मन ही मन घुटन होती थी कि वो सत्मार्ग कौन सा होगा, वो कब मिलेगा मुझे। ये मेरी समस्या का कोई समाधान ही नहीं कर रहा था। तो एक दिन क्या हुआ जी कि मेरे दोस्त ने बोला मुझे, तो बोले यार चैनल लगा के देखो। चैनल लगा के देखा तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज एक एक पुस्तक खोल के बता रहे थे कि देखो ये वेद में ये लिखा है कि परमपिता परमेश्वर वो है जो 6 दिन में सृष्टि की रचना किया, और हम लोग कहाँ भूले भटके इधर ही गायत्री मंत्र का ही जाप कर रहा है, गायत्री मंत्र की माला निकाल रहा है, सबको गायत्री मंत्र पढ़ने का उपदेश दे रहा है और बता भी रहा है कि गायत्री मंत्र से ही सतमार्ग मिल जाएगा।
जब फिर मालूम हुआ कि संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से ही हमको सतमार्ग मिल सकता है, क्योंकि जितना प्रमाण इन्होंने खोल खोल के बताया संत रामपाल जी महाराज ने कि देखो वेद में ये लिखा है, इतने पृष्ठ पे ये लिखा है, फिर बाइबिल में ये लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में ये लिखा है, गीता जी के फलाने 2 श्लोक में ये लिखा हुआ है, देवी भागवत के 123 पृष्ठ पे ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी लिखी हुई है। वो जब समझ में आया जी संत रामपाल जी महाराज की चैनल देखने से कि ये सतमार्ग है और इसका मतलब भक्ति कैसे होगी, तो फिर हमने 11 अगस्त सन 13 को परवाला सतलोक आश्रम जाकर के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर, लाभ का तो क्या बखान करूं मैं। संत रामपाल जी महाराज स्वयं परमात्मा है, साक्षात परमात्मा इस धरती पर अवतरित हुए हैं। अब जब से हमने नामदान लिए है, नाम दीक्षा ली है संत रामपाल जी महाराज से, मेरी बेटी नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी में पढ़ती है, तो उस दिन छुट्टी हुई तो उसको लेकर के मैं अपने घर आ रहा था बाइक से, और सामने से एक डंपर आ रहा था, तो एक चौक पे जी डंपर वाले ने जो काटा था मेरी बाइक सीधी उससे टकरा गई और इतना बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ कि हम रास्ते में दोनों बाप बेटी गिरे पड़े हैं, मैंने बेहोश पड़े हुए थे। उतने में क्या हुआ जी कि 4 दूत मुझे लेने के लिए आए थे जी, बोले तुम्हारा अंत समय आ गया, तुमको हम लेने आए हैं। उतने में संत रामपाल जी मेरे पास आए और बोले ये मेरी आत्मा है, इसको तुम ले जा नहीं सकते। तो फिर संत रामपाल जी महाराज आगे आगे चल रहे थे, हम उनके पीछे चल रहे थे। बोले चलो बेटा, बोले तुमको सतलोक दिखाता हूँ। तो सतलोक के बारे में उस समय नामदान लिया, जब सुना तो था जी हमने। फिर क्या हुआ कि हमको पहले नरक दिखाए गुरु जी ने। बेटा बोले देखो ये नरक ऐसा होता है, और जी वहाँ की इतनी बुरी गति होती है नरक में कि जैसे कहीं एक कुत्ता मरा पड़ा रहता है और कौवे उसको नोच नोच के खाते हैं, इस प्रकार इस जीव को वहाँ नोच के खाते हैं जी। और कभी आग पे चलाना पड़ता है, कोई लोहे की सलाख से छेदते हैं, कोई कुछ करते हैं ना, बहुत बुरी गति होती है उस नरक का, बखान नहीं कर सकते। जब रामपाल जी महाराज वहाँ गए तो अच्छी सुगंध सी आई, तो वहाँ के जीव कुछ सुखी जैसे हुए। तो गुरु जी, मैंने कहा कि ये कैसा क्या है? तो बोले बेटा यही नरक है, और यहाँ जीव जैसा कर्म करता है वैसा यहाँ इनको फल दिया जाता है। तो मैंने कहा गुरु जी के ऐसा फल हमको मिलेगा? नहीं बेटा, बोले तुमने नामदान ले ली है, तुम भक्ति करोगे, तुमको ऐसा मतलब ऐसी सजा नहीं मिलेगी। फिर वहाँ से स्वर्ग दिखाए, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग दिखाए, गणेश जी का लोग दिखाया, दुर्गा जी का लोग दिखाया। फिर वहाँ से गए जी थोड़ा आगे ऊपर की, और भी गुरु जी आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे चल रहा था। मैंने गुरु जी आप कहाँ जाएंगे? तो बोले बेटा अभी और चलना है, वो रास्ता भी बहुत दूर है। फिर वहाँ से गए जी, तो क्या होता है कि मुझे तो सतनाम मिला नहीं था उस समय, सतनाम मुझे मालूम भी नहीं था। गुरुजी ने एक मंत्र का जाप किया श्वास से, तो एक दरवाजा सा खुलता है जी वहाँ, और वहाँ एक भयानक काला सा पुरुष जिसके हजारों मुख है और हजारों भुजाओं से बस अपने मुख में सबको खाते जा रहा है। मैंने कहा गुरुजी क्या है ये? वो मुझे भी खाने के लिए दौड़ा। गुरुजी बोलता है ये मेरी आत्मा है, इसको तू छू नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ फिर सतनाम का जाप किया, तो उसने एकदम नीचे मुंडी डाल दिया, और गुरुजी बोले इसके सिर पे पैर रख के चलो। तो गुरुजी आगे चले, उसके सिर पे पैर रख के फिर हम गए। तो जी वहाँ जब गए हम तो सतलोक पहुँचे, और वहाँ देख रहा तो संत रामपाल जी महाराज एक आसन पे बैठे हुए हैं। उस आसन का इतना सुंदर हीरे मोती से जड़ा हुआ आसन था वो कि उसका बखान नहीं कर सकते। तो गुरुजी का मुँह, आसन का मुँह दक्षिण दिशा की ओर था, और सुंदर सुंदर कबूतर विचरण कर रहे थे, सफ़ेद सफ़ेद से दूध की नदियाँ बह रही है, सफ़ेद सफ़ेद सी आभा नीचे से निकल रही थी, और फलदार वृक्ष इतने बहुत अच्छे लगे हुए थे। फिर वो इतना तरह से दिखाया कि गुरुजी, मैंने कहा इतना सुंदर लोग हैं ये? तो बोले बेटा अपन यहीं के रहने वाले हैं, और वहाँ जाके अपन काल के जाल में फंस चुके हैं। ये दृश्य दिखाया। तो मैंने कहा गुरुजी आप यहीं रहने दो मुझे। बोले बेटा भक्ति करने के बाद यहाँ पर आना पड़ता है, यहाँ बिना भक्ति के नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बोले बहुत सारे पाप है, मतलब अभी पाप है, और पुण्य की कमाई के बाद यहाँ आना पड़ता है। तो वहाँ से फिर लाए यहाँ, फिर हमको जैसे गुरुजी ने यहाँ लाया वैसा होश आ गया। फिर यहाँ पर अब होश आया तो फिर दोस्त वगैरह हॉस्पिटल में लाए। अब हॉस्पिटल में लाया तो पत्रकार वगैरह भी आ गए, बढ़िया इंटरव्यू लेने लगे। ऐसा हुआ मुझे कि कुछ हुआ ही नहीं, जबकि खाली मेरा एक पैर टूटा था, और मेरी बेटी की पैर की हड्डी टूट करके यहाँ से एकदम आड़ी हो चुकी थी। अब यहाँ से आया तो वो गुड्डू पटेल जब हमें देखने आया हॉस्पिटल में, तो वो ये बोलता है कि बोले यहाँ उस एक्सीडेंट में यार ये जिंदा कैसे है? इतना भयानक एक्सीडेंट के बाद कि वहाँ कोई जिंदा रहने की स्थिति नहीं थी। और बोले ये तो बढ़िया इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ पत्रकार को बता रहे हैं कि यार ऐसा ऐसा हुआ। तो वो क्या बोलता है वो गुड्डू पटेल कि बोले जाको राखिए साइया मार सके ना कोई, ये शब्द बोला उनने। और वो ऐसा ही तिवारी आए, बोले जिसको भगवान बचाने रहता बोले उसको कोई नहीं मार सकता बोले।
और मेरी बेटी आज भी नवोदय विद्यालय में कक्षा 12वीं बायो से पढ़ रही है। आज तक उसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ढेर सारे वॉलीबॉल में अवार्ड ले चुकी है। मैं ग्राम भोतलाई और जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप जिसके भाई को शंका भी हो तो मेरे गांव में मेरे बारे में, मेरी बिटिया के बारे में पूछ सकते हो कि कितनी होनहार बेटी है वो, जबकि उसके पैर टूट करके एक हड्डी आड़ी हो गई थी घुटने के ऊपर की। लेकिन संत रामपाल महाराज की कृपा से आज मैं भी सुरक्षित हूँ और मेरी बेटी भी सुरक्षित है। ऐसे महान संत कभी कभी धरती पर अवतरित होते हैं और हमारा बड़ा भाग्य है कि आज परम संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर आए हुए और हमको भी मानव तन मिला है। दूसरा मेरा एक फ़ायदा बता रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से सुने, आप इसको चमत्कार ही समझे बिल्कुल। क्या होता है जी कि मेरी बड़ी लड़की 12वीं पास हुई और उन्होंने पुरुष ITI में और महिला ITI में 2 जगह स्टेनोग्राफर का फार्म डाला। अब उनका 82% था 12वीं का, तो उन्होंने सोचा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, उन्हें ध्यान दिया नहीं। फिर एक दिन उन्होंने नेट खोल के देखा मोबाइल में, तो वो मेरा बेटा उससे बड़ा है तो बोलता है, पापा जी बोले शीतल का इसमें तो सिलेक्शन हो गया बोले महिला ITI में। तो ये बात कब की थी जी? 27 जुलाई की। और फिर जाके हमने नेट से उसके जो सिलेक्शन की वो सूची निकाले तो 25 जुलाई को उसका एडमिशन होना था और हमने देखे 27 जुलाई को। अब 28 जुलाई को हमारे ग्राम से ITI 25 किलोमीटर है जिला छिंदवाड़ा में, तो वहाँ मैं एडमिशन लेने के लिए गया। मैं ही गया मेरी बेटी को लेकर के। तो क्या होता है कि वहाँ जब मैंने ऑफिस में गया और दिखाया, मैंने कहा सर शीतल का यहाँ एडमिशन कराना है ITI में स्टेनोग्राफर में। तो बोले अब एडमिशन थोड़ी हो सकता है इसका सिलेक्शन बोले ऑल MP ऑनलाइन पर होता है और जिस दिन का उसी दिन सिलेक्शन कराया जाता है। 1 घंटे ही बढ़ जाते बोले 5 बजे के बाद, तो इसमें एडमिशन नहीं हो पाता। फिर एक मैडम बैठी थी वहीं ITI की टीचर, उसके पास गया। मैंने कहा मैडम जी इनका एडमिशन कराना था। तो उनने भी देखा, बताओ बोले कहाँ सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने दिखाया उनको जो सिलेक्शन सूची थी वो। तो बोले तुम पागल हो गए बोले, स्टेनो जैसा सब्जेक्ट किसी को मिलता नहीं बोले और तुमको मिल गया बोले तुम्हारी बेटी को और तुमने एडमिशन नहीं कराया बोले। तो मैंने कहा मैडम जी मुझे मालूम नहीं था कि एडमिशन कैसा कैसा क्या कराना पड़ता है। बोले जाओ बोले अब अगली काउंसलिंग होगी बोले उसमें सिलेक्शन हो जाएगा बोले। अब मैं बड़े दुविधा में पड़ गया कि हे मालिक अब क्या किया जाए। फिर मैं बाजू में खड़ा हो गया, मैडम से थोड़ा साइड में कम से कम 10 कदम की दूरी पे गया और संत रामपाल जी महाराज की मैंने हाथ जोड़ के विनती की कि हे मालिक, हे परमात्मा, आप ही मेरे सब कुछ है और जैसा भी हो मेरी बेटी का एडमिशन होना चाहिए। अब मैं जी मुश्किल से 10 मिनट बाजू में खड़ा रहा और मैडम ने फिर से बुलाया मेरे को, पता नहीं उसको क्या प्रेरणा हुई। तो बोले आप एक काम करो, प्रिंसिपल साहब को फ़ोन कर लो बोले। तो मैंने कहा मैडम जी आप ही फ़ोन कर दीजिए ना। तो मैडम जी बोले ठीक। उनने प्रिंसिपल साहब को फ़ोन किया, बोले ये एक लड़की आई है बोले जिसका 25 तारीख को स्टेनो में एडमिशन होना था और ये 28 को आई बोले। तो सीधा प्रिंसिपल साहब ये बोलते हैं कि ठीक है ले लो बोले। अब देखो इतना बड़ा चमत्कार कोई साधारण पुरुष करवा नहीं सकता कभी। पूरा स्टेट लेवल पे सिलेक्शन होता है और एडमिशन भी स्टेट लेवल पर ही होता है, आप सभी को मालूम होगा इस बात को। तो और लेकिन मैं 28 3 दिन बाद जा रहा हूँ और गुरुजी से प्रार्थना लगाने ही 10 मिनट में उनकी मति फेर देते हैं संत रामपाल जी महाराज। ऐसे हमारे परम पूज्य परमात्मा है। अब मुझे तीसरा लाभ ये हुआ कि मेरी शादी 96 में हुई है, 1996 में, और शादी के 2 साल बाद से मेरी पत्नी को ऐसी प्रेत बाधा हुई कि वो कभी अकेली सोती नहीं थी शाम को, और सोने के पहले उसको कोई प्रेत बाधा आती थी और उसको सताने लग जाती थी कि बोले चल हम तेरे को लेने आए हैं। बस वो हूँ आवाज़ करे, फिर हम उसको धक्का वक्का लगा करके फिर जगा करके उसको मतलब होश में लाते थे। यानी वो बाधा उसको कम से कम 20-22 साल रही। फिर धर्मपत्नी ने भी नामदान लिया और उससे मेरी जिस दिन से नामदान लिया उसी दिन से मेरी धर्मपत्नी की प्रेत बाधा कहाँ गई, किसी झाड़ फूक वाले के पास गए ना कुछ नहीं, और आज पूरा परिवार सुखी है। आर्थिक लाभ भी इतने हो रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते। और आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी रजा कर दी है कि चारों तरफ से किसी द्वार खुल जाते हैं और कोई वर्षा होने लगती है। ऐसी वर्षा हो रही मेरे परिवार पर और मुझ पर। आपने बताया कि आपने 22 साल तक गायत्री परिवार वालों का प्रचार प्रसार किया, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो जो गायत्री परिवार वाले जो लोग आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे समस्त गायत्री परिवार वाले से हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि जैसे श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो दीक्षा दी थी कि भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, अब उसका सीधा हिंदी में अर्थ श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 50 जगह लिखा है, और आप चाहे तो आप खोल के भी देख सकते हैं, छोटी छोटी पुस्तक में भी उसका अर्थ लिखा है।
उसका भावार्थ लिखा है हिंदी में कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, पाप नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, ओजस्वी परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। अब सन्मार्ग कौन सा है वो ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक आए। तो आप सभी भाइयों से मेरी बार बार करवृद्ध प्रार्थना है कि वो सन्मार्ग आप सभी खोजने की कोशिश करो। जैसा मैं बहुत दुखी था गायत्री परिवार में होने के बाद भी, और मुझे ये भी ज्ञात है कि मेरे जितने भी गायत्री परिवार के भाई हैं, आप सब भी बहुत प्रकार से दुखी है। कोई धन से दुखी है, तो कोई पुत्र से दुखी है, तो कोई अपने जन से दुखी है, तो कोई कहीं से दुखी है। जैसा मैं सुखी हो सकता हूँ ना, वैसा आप भी सुखी हो सकते हो। संत रामपाल महाराज की कृपा की असीम बारिश हो रही है हमारे ऊपर, तो आप सबके ऊपर यही पुण्य फल मिल सकता है। आप बिल्कुल शंका मत करो और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत ही सरल है। बहुत सारे चैनल में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें आश्रम के सब नंबर दिए हुए रहते हैं। अब किसी भी भाई को कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उस नंबर पे कॉल करो। और आपको अगर पुस्तक चाहिए संत रामपाल जी महाराज की, तो आपके घर में निःशुल्क पुस्तक भी भगत भाई पहुंचा के देते हैं। और ज्ञान होने के बाद फिर फोन करो कि संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेना है, तो आपको कोई भी भगत भाई बता देगा और नामदान लेकर के आप भक्ति करो और अपना कल्याण कराओ। वहाँ 1 रुपये भी नहीं लगता जी। यहाँ तक कि नहाने धोने, खाने पीने, चाय बिस्किट की दिन भर फ्री सेवा है, 1 रुपये भी नहीं लगता। अगर कोई ने कहीं शंका फैलाई होगी कि वहाँ नामदान लेने में पैसा लगता है, तो ये पूरा सफ़ेद झूठ है, इसके सिवाय कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि हम खुद आश्रम से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपको किसी प्रकार की किसको शंका हो ना, तो आश्रम जा कर के आप पहले देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार से पैसा लिया जाता है, किस प्रकार से लूटा जाता है। जैसे कि दूसरे आश्रम में लूट मची हुई है। जैसे हम गायत्री परिवार में भी नामदान लेते थे, तो वहाँ हमको पुस्तक का, माला का, इन सब का पैसा देना पड़ता था पहले, और झोला खरीदना पड़ता था एक, क्योंकि झोले में सब सामान लेके घूमना पड़ता था, धोती कुर्ता खरीदना पड़ता था। यहाँ तो ऐसा कोई ड्रेस का बंदिश नहीं है, ना किसी चीज़ का बंदिश नहीं है। यहाँ तो सारी चीज़ निःशुल्क मिलती है, बस अपना कल्याण कराओ। क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज स्वयं शंभु है, स्वयं परमात्मा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, दो शंका नहीं है। आप बिना निस्वार्थ भाव से आश्रम में जाओ और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जैसा कि आप जी ने रामायण के अंदर सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है बहुत सा, कि समुद्र के ऊपर पुल के बनाने का जो प्रकरण था, हम बहुत प्रकार से सुना करते थे। कभी कोई कहता था श्री राम ने समुद्र पर पत्थर उतरा दिए, और कोई कहता था कि हनुमान जी ने उस पर राम नाम लिख दिया, पत्थर तैर गए। कोई कहता था नल नील के हाथों में एक ऐसी शक्ति थी, उनके हाथ से पत्थर डूबते नहीं थे, उससे तैरे। ये था खिचड़ी ज्ञान, इनकम्प्लीट नॉलेज। कहते हैं लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। ये अधूरा ज्ञान था जिसका कोई सिर पैर नहीं था। अब उस नल नील तेरे, या श्री राम से तेरे, या हनुमान ने उस पर राम लिख दिया उससे तेरे, कोई एक फाइनल तो करो। अब ये फाइनल होगा। ये नल नील कौन थे? ये दोनों आपस में मौसी के बेटे थे, यानी इनकी माताएं बहन थी, और इनके ऊपर 3 ताप का बहुत भयंकर दुख था, जिस कारण ये मेंटल हो गए थे। सब ऋषियों से और सभी उपचार करने वाले, झाड़ फूक करने वाले, या जितने भी वैद्य थे, सब करवा के वो थक चुके थे। ऋषि महर्षियों ने कहा कि इनका प्रारब्ध के अंदर ये दुख है, ये आजीवन बना रहेगा, इनकी किस्मत में लिखा हुआ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आत्मा जो है परमात्मा की तरफ आकर्षित रहती है, उसका वो यहाँ संतोष नहीं करती कि अब मेरा इलाज नहीं है, फिर भी सोचता है कि कहीं ना कहीं अवश्य भगवान कभी सुनता है जीव की। तो वो परमात्मा जब मुनिंदर नाम से आए हुए थे ऋषि रूप में, ऋषि लोग नहरों के दरिया के साथ अपने आश्रम बनाते थे और वहाँ श्रद्धालु जाते थे, उनसे आशीर्वाद पाते थे, ज्ञान सुनते थे। तो सत्संग कर रहे थे, क्या करते थे? परमात्मा मुनिंदर नाम में आए थे
नल और नील को पता चला कि कोई ऐसे संत हैं जहां जाने से सब दुख दूर होते हैं। और भी बहुत से बूढ़े बुजुर्ग रोगी या जिज्ञासु जाने लगे। फिर वो नल नील भी चले गए। नल नील ने जाके ज्यों ही परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया और परमात्मा कबीर जी मुनिंदर जी ने आशीर्वाद दिया, वो दोनों स्वस्थ हो गए। नहीं तो उनको पता ही नहीं था, ऐसा बुरा हाल था उनका। कभी आंखें ऐसी थी, लाल पड़ते, मुख से लार गिरती थी, ऐसी स्थिति थी उनकी। मेंटल से हो गए थे, आंखें भी टेढ़ी टेढ़ी थी। तो दोनों स्वस्थ हो गए। जो रोग था मानसिक शारीरिक वो सब समाप्त हुआ। तो मुंह की तरफ देखते रहे और कहा, भगवान ओहो आप कहाँ छुपे थे मेरे दाता, आप कहाँ छुपे थे, हम सब जगह थक लिए थे, हमें कोई राहत नहीं मिल रही थी। और खड़े होकर बता रहे हैं, देखो हम स्वस्थ हो गए, ये तो भगवान आए हैं, सर्वशक्तिमान है, ये पूर्ण परमात्मा है, ये महर्षि भगवान के ही स्वरूप हैं। उन्होंने परमात्मा से दीक्षा ले ली, फिर सेवा करने लगे। बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करें, रोगियों की सेवा करने लगे। उनके बर्तन धोने, कपड़े धोने के लिए ले जाते हाथ जोड़ जोड़ के, क्योंकि सत्संग में बताया जाता है कि यह सेवा भी एक आपको बहुत पुण्य देती है। पुण्यात्मा, हमारे पाप जो है ना कई प्रकार के होते हैं। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है और इसमें कई प्रकार के मैल लग जाते हैं, तो कुछ मैल ऐसे होते हैं जो केवल पानी में डालने से सब ठीक हो जाते हैं, जैसे रेत लगा है, गारा लगी है। और कुछ ऐसे मैल होते हैं जो साबुन के प्रयोग से ही साफ होंगे। और कुछ ऐसे मैल होते हैं कि उसको ड्राई क्लीन ही करना पड़ता, उसका कोई विकल्प नहीं रहता। तो इसी प्रकार हम युगों युगों से अपने इस अंतःकरण रूपी कपड़े को ऐसे मैला किए बैठे हैं। तो जैसे उसी मंत्र जाप से कुछ एक को तो जल्दी आराम हो जाता है, तो थोड़ा मैल था जल्दी उतर गया, साफ निर्मल हुआ। और किसी का ज्यादा है तो उसको सारे ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए कुछ पाप ऐसे हैं हमारे जो सेवा से कटते हैं। हाथ से सेवा करे, कितना रोटी पोवे, कितना बर्तन साफ करे, झाड़ू लावे, मैट बिछावे, कोशिश करे। अगर कोई नहीं करने देता है कि नहीं हम कर लेंगे तो वो दूसरी बात है, पर आपकी नीयत नहीं हो रहा है। हम भी कोशिश करें थोड़ी बहुत सेवा बना भगवान की, तो उससे आपको बहुत लाभ होता है। और दूसरा ये है, जैसे सत्संग सुनने से ज्ञान यज्ञ है, इससे भी कुछ पाप आपके नाश होते। संत के दर्शन से भी आपके कुछ प्रकार के पाप उसी से नाश होंगे, और कोई तरीका नहीं है। और अन्य प्रकार के जो घोर पाप हैं वो मंत्र से साफ होंगे। जो मंत्र से कटेंगे वो मंत्र से ही कटेंगे, और जो दान से कटने वो दान से ही कटेंगे, मंत्र से नहीं कटेंगे। तो इन सब का सामूहिक सभी मिलकर के आप स्वच्छ हो पाओगे, पाप रहित हो पाओगे, भक्ति युक्त हो पाओगे। तो ये सारी क्रियाएं करनी चाहिए और श्रद्धा से करे। तो उनको ये पक्का हो गया था। परमात्मा ने कहा, बेटा तुम बर्तन साफ किया करो, और बुजुर्ग सेवादार जो भक्त हैं ऐसा है, उनके कपड़े साफ करा करो, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। इस कुछ आपके पाप ऐसे हैं जो ऐसे कटेंगे। तो उन्होंने वो दृढ़, क्योंकि गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के, उनको पक्की धारणा होगी, गुरु जी ने जो बोला ऐसे करेंगे, नहीं हमारे पर फिर आपत्तियां आ जाएंगी। तो वो कपड़े ले जाते, वृद्धों के कपड़े धोते, बर्तन ले जाते, बर्तन धोते। पहले ऐसे था, साबुन सुबन थे नहीं, पानी में भिगो दिए बर्तन, आध घंटा घंटा उनको भिगोना पड़ता था, फिर उनको साफ करना पड़ता था, ऐसा तरीका था। तो बर्तन भिगोकर वो बैठ जाते वृक्ष के नीचे दरिया के किनारे। उधर से दरिया के बहाव में कुछ बर्तन बह जाते थे, उनको पता नहीं होता। फिर वो चर्चा करते, जो सत्संग में सुनकर जाते थे वो चर्चा करते और अपने दुखों को याद करते। अब देखो हम सब ने कह दिया था आपका रोग कहीं नाश नहीं होगा, आपने सदा भोगना पड़ेगा, और देखो भगवान के दर्शन आशीर्वाद होते ही मैं स्वस्थ हो गया। मैं हो ये तो परमात्मा है, हमारा भाग्य उदय होगा। इस तरह चर्चा करते, उधर से एक बर्तन बह जाते, उनको पता नहीं लगता। वैसे मोटे दिमाग के थे, गिनती कावा नहीं थी। और जितने शेष बचे होते उन्हें मांझ धो के ला कर रख देते। ऐसे कपड़ों का करते, वो भी बह जाते कुछ। तो जो जिसका बर्तन नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, वो दुखी हो जाते और कहते भाई नल नील आप ये ना करो हमारी, क्योंकि हम अब कहाँ से लाएं, हमने तो रहना 4-5 दिन यहाँ पर, बर्तन कहाँ से लाएं, दूसरे कपड़े नहीं। तो उनको 1-2 बार कहा, वो कहते ठीक आगे ध्यान रखेंगे। वो फिर वही व्यवस्था। फिर उन्होंने कहा, गुरु जी से बता दी एक दिन कि महाराज जी आपके सेवादार अपने भक्त हैं, ये है तो अच्छी आत्मा, परंतु ये बोले बाले। तो दूसरे जो और भी सेवादार जाते थे वो बताते आकर के, ये बातें करने लग जाते हैं, ध्यान नहीं देते।
और वो बह जाते हैं इनके। हमने कह भी लिया इनको कई बार। तो उन्होंने कहा जी गुरुजी इनको कहो हमारी सेवा ना करें, हमारे तो कोई कपड़े नहीं है, कपड़े चले गए, ऐसे हो गया। तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम छोड़ दो, इनकी सेवा ना करो, तुम और सेवा कर लो। तो उन्होंने चरणों में पड़ गया, माफी मांगी, अक्षमा याचना की, गुरुदेव हमारी सेवा ना छीनो। वो डर गए कहीं गुरुजी नाराज हो गए और तुम्हारे ऊपर फिर आपत्ति आ जाएगी, यह सेवा नहीं करी तो चरणों में पड़ गए, बुरी तरह रोए। वो डरे हुए थे कि कहीं फिर वो विपता आ गई तो मर जाएंगे। तो समझ गए परमात्मा भी अंतर्यामी थे, कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, करो सेवा, तुम करो सेवा। और आज से आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारे हाथ से पत्थर भी नहीं डूबेंगे जल में, बरसों की तो बात क्या है। तो वो आशीर्वाद दे दिया परमात्मा ने। पहले कांसी धातु के, कांसी धातु थी, उसके थाली बेले हुआ करते और उसको वो पानी में डूबा करते, वो रह ही नहीं सकते। तो परमात्मा ने उस आशीर्वाद के बाद वो कांसी की धातु भी, बेले भी पानी पन्नों के तैरने लग जाते, भरे भरे भी। और वस्त्र रख दिए, जहां उन्होंने रख दिया वहीं रह गए। वही उठावा तो उठा, दूसरे तो उठे भी को नहीं। अब और भगत भी कोशिश करो ना, तो एक कपड़े ने पकड़ कर 3 खेचे, वो ना हल्ला, हर वो उठाओ जब उठ जाए। तो उन्होंने कहा भी गुरु जी ने इनको शक्ति दे दी, जादू दे दिया इनके हाथ में। कहने का भाव ये है दास का कि फिर ये क्या हुआ, जब लंका के ऊपर श्री रामचंद्र जी ने चढ़ाई करनी थी उस पर सीता को छुड़वाने के लिए, तो उसके सामने समस्या आई कि रास्ता नहीं समुद्र में, कैसे सेना को लेकर जाऊं। उस समय आपने भी सीरियल भी देखे होंगे, उसमें घुटनों पानी में खड़ा होकर श्री राम जी ने 3 दिन प्रार्थना की समुद्र से कि मुझे रास्ता दे दे। जब नहीं रास्ता दिया समुद्र ने, कहते हैं लक्ष्मण से कहा था लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब जो ही उस तीर से समुद्र को फूकना चाहा अग्नि बाण से, उसी समय समुद्र विपर रूप धारण करके, ब्राह्मण रूप धारण करके बाहर आ गया और कहा प्रभु हे मालिक मुझे ना फूक, सारी पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, इसमें ना जाने कितने जीव पनाह पा रहे हैं, शरण पा रहे हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे, आप पाप के भागी बनोगे और फिर ये इतना गड्ढा बन जाएगा, आप किसी प्रकार भी नहीं जा पाओगे। आप ऐसा काम करो सर्प भी मर जावे, लाठी भी ना टूटे। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि बोलो वो कौन सा तरीका बताइए। कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 आपके सेना के अंदर हैं, शिल्पकार भी हैं, वो उनको उनके गुरुदेव से प्राप्त, उनके हाथ में एक शक्ति है, उनके हाथ से पत्थर भी नहीं डूबते, आप उनका सहयोग लीजिए। नल नील को बुलाया गया, नल नील से पूछा कि क्या तुम्हारे हाथ में ऐसी कोई करामात है। तो उस दिन वो फोड़ गए, अभिमान हो गया उनमें कि हाँ जी है, कि कुछ ट्राई करके दिखाओ भाई, ट्रायल दिखाओ। नल नील दोनों ने एक एक पत्थर उठाया रखा, दोनों डूब गए। फिर उठा के लाए, वो दोनों फिर डूब गए। अब वो असमंजस में पड़ गई, या क्या हुआ आज हमारे साथ। उनके मन में ये वहम हो गया, उनके अभिमान छा गया कि यदि हम कोई प्रार्थना अपने गुरु से करेंगे तो ये न सोचेंगे तो शक्ति कहीं और से लेते हैं, इनमें नहीं है। उसी में विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि नलनील तुमने गजब कर दिया, तुमने आज अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, जिस करके तुमने हानि करी। याद करो उस परम पिता अपने गुरुदेव को, गुरु को याद करके कोई काम करना चाहिए, तब सफल होता है। नलनील भी समझ गए इस बात को। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो छन होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को गर्भ होता रहता है और वही जानती है उसको कैसे प्रफुल्लित किया जाएगा। रात्रि के समय करवट लेती है तो भी डरती है कहीं दाब ना आ जा, मेरा लाल खराब हो जा। चलते फिरते भी बहुत सावधानी बरतती है, कहीं पैर ना ऊंचे नीचे में टिक जा और मेरा बच्चा गर्भ नाश हो जा। तो कहते हैं ये भक्ति जिस दिन आपको सत भक्ति सत्संग से, पूरे संत से मिलती है, ऐसे आपके अंदर एक भक्ति रूपी लाल आपकी आत्मा में शुरू हो जाता है बनना। और उसको ऐसा सावधानी से प्रफुल्लित करना पड़ेगा जैसे माता गर्भ को राख यत्न बना और ठेस लगे तो छन्न हो, तेरी ऐसे भक्ति जावे। नाश हो जाएगी भक्ति का, फिर रोती रह जाती वो बहन, उसका पेटा नहीं भरता।
जिसका गर्भ नाश हो जाता है, फिर शुरुआत कभी हो ना हो। तो इसलिए पुण्यात्माओं, नल नील ने गलती करी, उसकी सजा तुरंत मिली। फिर उन्होंने भगवान परमात्मा को याद किया। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खा लखी अपार, सिंधु पे चला तिराने वाले। जा सतरे खा लखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीर मिटाने वाले। तो परमात्मा पहुंचे। जब उन्होंने हृदय से याद किया, और रामकृष्ण कौन थे, इनको तो हम वैसे सुप्रीम पावर मान रहे थे, ये भी जब दुखी होते हैं परमात्मा याद करते हैं। और गरीबदास जी ने कहा कि रामकृष्ण सतगुरु सहजादे, ये भी तो उस परमात्मा के सहजादे हैं, ये अच्छी आत्माएं, आपसे भी अच्छे हैं उनके प्यारे बच्चे, लेकिन ये भ्रमित हो गए, काल के फंस गए, इनका दुरुपयोग कर रहा, ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन कोई भी बच्चा माता पिता का बिगड़ जा, गलतियां करता है भारी भारी, तो भी उनके हृदय में जगह नो की नो रहती है। बेटा तो है ही, बेटी तो है ही, वो ममता तो साथ ही है। तो परमात्मा के बारे में गरीबदास जी ने कहा कि रामकृष्ण सतगुरु सहजादे, और भक्ति है तीनों होए प्यादे। कहते तीनों देवा कमल दल बसे, ये तीनों देवता हमारे कमलों के अंदर रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो श्री राम ने भी फिर देखा भी समुद्र, यो नल्ली लाड़ी बात भी बिगड़ गई। अब क्या होगा, जो भगवान को ही याद करता प्राणी हार के, तो उसका भी दुख निवारण करना था, श्री रामचंद्र का भी, और नल नील को भी शिक्षा देनी थी। हमारे लिए प्रमाण छोड़ना था कि बकवाद नहीं चले इस भक्ति मार्ग में, आज जीवन सावधान रहना पड़ेगा। तो परमात्मा आते दिखे दूर से। किसी ने कहा कि महर्षि महात्मा कौन आ रहे हैं, नल नील की नजर गई कि तो गुरुजी आगे हैं, सतगुरु आगे हैं। बाज कर चरणों में दंडोत प्रणाम किया, तब तक भगवान निकट आ गए। तब श्री रामचंद्र जी ने अर्ज किया कि हे ऋषि जी, मेरे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति है। सारी कथा सुनाई। परमात्मा बोले मुझे पता है, और कहा कि ऐसा दुर्भाग्य है मेरा कि आज आपके इन शिष्यों के हाथों में भी यह शक्ति नहीं रही, इनके हाथों से भी पत्थर नहीं तैर रहे, मेरा दुर्भाग्य है। तो परमात्मा ने कहा कि अब इनके हाथों से कभी तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनमें अभिमान सा गया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा जी फिर मेरा क्या होगा। परमात्मा बोले करता हूं इलाज। एक सोटी ले रखी थी परमात्मा ने, डंडी हाथ में छड़ी, डोगा सा। कहने लगे मेरे साथ साथ आ जाओ। एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ के चारों तरफ परमात्मा ने ऐसे अपनी उस सोटी ते, छड़ी ते, डंडी ते रेखा खींच दी कि इसके बीच बीच के पत्थर मैंने हल्के कर दिए, उठाओ और पुल बनाओ। तब वो पत्थर तेरे थे भाइयों। अभी तक कोई का राम ने तार दिए, कोई का नल नील ने तरा दिए, कोई तो हनुमान ने राम का नाम लिख देता है तेरे गए। हनुमान तो अपना दैनिक क्रिया करा करता, वो तो पत्थर पे वैसे लिख लेता था राम राम राम, ताकि सामने वाले भी देखें। क्योंकि भक्ति जो करनी होती है वो मंत्र काम करते करते करना होता है। तो उस राम राम जाप नहीं था उनका, तो राम को तो सिर्फ सामने वाला पढ़ेगा देखेगा तो भी 2 बार तो राम राम कहेगा। इस तरह वो क्रियाएं थी, बाकी उनसे राम नाम से वो नहीं तेरा था। अब कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। अब एक दूसरे के सिर पर धरे बैठे, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, कहते जो करने वाले का तो जिक्र भी नहीं। तो इस प्रकार त्रेता युग में आए थे भगवान मुनिंदर रूप में परमात्मा। उस समय नल नील को स्वस्थ किया और श्री रामचंद्र जी के ऊपर जो पहाड़ जैसा दुख था वो पुल बनवाया। और परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास जी को समझाते हैं कि तुम इन राम कृष्ण को भगवान मान बैठे, किस आधार से? एक छोटे मोटे इनकी लीला देखकर कैसे कि श्री कृष्ण जी को तुमने राम मान लिया, भगवान मान लिया कि उसने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, गिरिराज बोलो जिसने। और आपके पुराण बताते हैं, आप खुद कथा सुनते और सुनाते हो कि शेष नाग सारी सृष्टि न ठारा,
जिसके ऊपर पृथ्वी भी सारे ये लोग ग्रह भी प्रह भी, तो एक पहाड़ के ठाणते भगवान मान लिया तो शेषनाग क्यों नहीं माना तुमने परमात्मा? और फिर आप ये भी कथा सुनते हो हनुमान जी द्रोणागिरी उठा ले, तो हनुमान भगवान क्यों नहीं? क्या बताते हैं कि गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणगिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठारा इनमें कौन भगवंते। फिर क्या बताते हैं? कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो वो सीता को भरता रे, और अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए इनमें कौन करता रे। एक अगस्त ऋषि वे हैं जिनमें ऐसी सिद्धि थी कि उन्होंने एक घूंट में सातों समुद्रों को पी लिया था, खत्म खाली कर दिया था इसको, फिर प्रार्थना करी तो वापस उसको छोड़ा था। तो परमात्मा कहते हैं तुम मानते हो कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बना लिया इसलिए भगवान मान लिया? कहते अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए थे, वो क्यों ना भगवान माना? फिर कहते काटे बंधन विपत में कठिन की ओ संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो के राम। ओए होए, कहते तुम्हारा भगवान श्री रामचंद्र जिसको तुम भगवान मानते हो वो तो नागफास में आगे थे सारी सेना सब समेत, और गरुड़ ने आकर तुम्हारे भगवान का बंधन काटा था श्री राम का। तो गरुड़ बड़ा हुआ कि तुम्हारा श्री राम बड़ा हुआ, कुछ तो बुद्धि तो काम ले लो। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका, भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका। वो है कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया वो काशी माए कबीर हो। तो पुण्यात्माओं, आप जिस लोक में रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं, ये महागंदा स्थान है, और यहां कोई ना रहा ना रहेगा। परमात्मा स्वयं आते हैं इस काल के जाल को समाप्त करने के लिए, अज्ञान हटाने के लिए, और हमें अपना निज स्थान बताने के लिए जहां हम पहले रहा करते थे, जहां कोई दुख नहीं था। यहां काल भगवान ने हमारे को इस 5 तत्वों की कैद में बेड़ी लगा रखी है, रोक रखे हैं इस बॉडी में। कोई गधे की बॉडी में, कोई सुअर के पिंजरे में, कोई मानव के पिंजरे में। ये जीव इस शरीर रूपी पिंजरे में और 21 ब्रह्मांड रूपी कैद में रोक रखा है। यहां कोई सुखी नहीं है, यहाँ के प्रबंधक भी सुखी नहीं है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 व्यवस्थक बताए जाते हैं। और हम जिस लोक में रह रहे हैं ये काल भगवान का लोक है। काल से अंडरस्टूड है कि वो क्या चीज है, क्या वस्तु है। ये काल नाम ही अपने आप को डिफाइन करता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय यही काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और सभी को खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं, सबका नाश करने के लिए। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो, आप तो सिद्धों को भी खा रहे हो, जो वेद मंत्रों से आपकी स्तुति भी कर रहे हैं, आप उनको भी नहीं बख्श रहे हो। कोई आपकी जाड़ों में लटक रहे हैं, कोई आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। तब इसने कहा कि मैं काल हूं भाई, मैं सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। उन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, उसके बाद कभी काल नहीं कहा। और ये कहना कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं, श्री कृष्ण तो पहले वहां विद्यमान थे। इसका नाम काल है। परमात्मा ने आकर बताया है, जो सबके पिता हैं, सबके जनक हैं, कि इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित्य खाने पड़ते हैं। उसके लिए सब अपनी व्यवस्था करवा रहा है अपने तीनों पुत्रों से,
रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को कर रखा है, सतगुण युक्त विष्णु जी को और तमगुण युक्त श्री शिव जी को, शंकर जी को। इन तीनों से ही ये सब व्यवस्था अपनी करवा रहा है। ब्रह्मा जी से निकल रही तरंगों, उसके अंदर से निकल रही उस वासना से हम सभी जीव प्रभावित होते हैं और संतान उत्पत्ति करते ही करते हैं। विष्णु जी के अंदर से निकल रही सतोगुण की तरंगों, उसके अंदर वो वासना निकलती है जिससे हम प्रभावित होकर के यहां एक दूसरे के साथ मोह के अंदर, ममता के अंदर ग्रस्त रहते हैं। हमारे बस की बात नहीं कि हम यहां से ये मोह हटा सके। तो आप तीसरा जो भगवान है श्री तमोगुण युक्त शंकर जी की आप कार्यशैली से परिचित हैं कि वो संहार करते हैं। किस लिए करते हैं? जब पैदा हुए हैं तो मारने की क्या आवश्यकता है? पैदा किए हैं तो उनको मारा क्यों जाता है? हमारी बुद्धि काम करना बंद कर गई क्योंकि हमने ये प्रोसेस फाइनल मान लिया और कोई विकल्प नहीं। तो परमेश्वर ने आके बताया कि तीनों भगवान भले ही अपने अपने स्थानों पर रहते हैं, आपके प्रभु श्री ब्रह्मा जी श्री रजोगुण युक्त, श्री विष्णु जी सतोगुण युक्त और श्री शंकर जी तमोगुण युक्त, ये अपनी अपनी राजधानी, इनके द्वीप हैं, नगरी है, ऊपर लोक है, शिवपुरी है, विष्णु लोक है, विष्णुपुरी है, ब्रह्मापुरी है। ये वहां रहते हैं, लेकिन उनके अंदर से निकल रहे गुणों का प्रभाव है, जो वासना है, इन तीन लोकों पर उनकी रेंज है, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। तो वहीं से वो प्रभावित कर रहे हैं यहां पर सबको। जैसे एक मकान के अंदर दूसरे कक्षों में व्यक्ति बैठे होते हैं और रसोई के अंदर मिर्चों का छोंक लगता है, तो अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं, जबकि वो स्थूल साकार वस्तु रसोई के अंदर है मिर्च, उसके गुण ने वहां प्रभावित किया और उनको छींकें आने लगी। उनके बस की बात नहीं कि उन छींकों को वो रोक सके किसी कीमत पर। ठीक इसी प्रकार ये तीनों काल के पुत्र श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी भले ही हमसे दूर बैठे हैं, उनके अंदर से निकल रही जो उनके महक है, उनके अंदर से जो गंध है, वो हमें यहां पर भी प्रभावित कर रही है, जिस कारण से हम संतान उत्पत्ति करते हैं। फिर मोह ममता, संपत्ति में मोह, माता पिता के अंदर ममता, बच्चों के अंदर हमारा राग, ये जीव के बस का नहीं। और मृत्यु हमारे बस नहीं, क्योंकि ये भगवान शिव का डिपार्टमेंट है, जो काल भगवान ने इनको सेवा दे रखी है। अब जैसे कोई कसाई का नौकर है, अब वो नौकरों की क्या पार बसाएगी कि वो कहेगा जिसको कि इतने बकरे ला के इस बाड़े में मेरे इस स्टॉक में ला के छोड़ दे, वो लाएगा। और दूसरे नौकर की सेवा लगा रखी है कि इन सब बकरों को तू इनकी सेवा कर, इनको चरा, जल पिला, गर्मी सर्दी से बचा, यहां रख, पालन कर इनका, वो करेगा ही करेगा। और तीसरे नौकर की उसने ड्यूटी लगा रखी है कि तू मुझे जितने आवश्यक हो निकाल के यहां ला, इनको काट और सप्लाई करो। तो उनके बस की बात नहीं है, वो कितने नेक व्यक्ति हों, वो तीनों नौकर, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को करनी ही पड़ेगी। इसी प्रकार ये तीनों देवता इस काल कसाई के, काल भगवान के पुत्र और साथ में नौकर हैं, व्यवस्थक हैं। और पुण्यात्माओं, इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी ये नित्य आहार करता है। परमेश्वर ने आके बताया हमारे को, जैसे परमेश्वर चारों युगों में आते हैं, और जो ये सत्संग चल रहा है ये उसी उपलक्ष्य में है कि ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा ने हमारे ऊपर दया करी। कलयुग के अंदर हम दुखी प्राणियों को, भ्रमित प्राणियों को आके सही दिशा देने के लिए वो परमात्मा उस अच्छे लोक को छोड़कर हमारे लिए इस काल के लोक में आए, कसाई के बाड़े में आए, कसाई के लोक में आए।
और हमारे को यथार्थ ज्ञान देने की चेष्टा की, लेकिन हमने परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हमारे धर्म गुरु काल से प्रभावित हैं, प्रेरित हैं। उन्होंने अज्ञान सुना हुआ सदग्रंथों को आधार बताते, और सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान सुनाते रहे हमारे का। तो वो परमात्मा यहां आते रहते हैं, और ये उसी उपलक्ष्य में समागम चल रहा है। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्धतास कहा, जठरगनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, परमात्मा सतगुरु रूप में आए, हमारे ऊपर मेहर करी। ऐसे दीन दयाल, हमने कैसी भयंकर गलती कर रखी है पुण्यात्माओं, लेकिन ये दयालु घने हैं। हम भरी थाली का ठोकर मार के आए हो आप, हम सभी नालायक हैं। वहां में सर्व सुख प्राप्त थे सतलोक में, आपको सर्व सुख सुविधाएं थी, विमान था प्रत्येक का अलग अलग, वहां पर हर प्रकार की सुविधाएं थी। सदाबहार वृक्ष है, झरने बह रहे हैं, कोई गर्मी और सर्दी नहीं है, सुंदर युवा शरीर रहता है, गर्मी सर्दी मच्छर माखी कुछ नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई दुर्घटना नहीं। ऐसे सर्व सुख संपन्न लोग को छोड़कर इस काल के साथ यहां धक्के खाने आ गए, और आज हमारी क्या दुर्गति कर रखी है। कोई जीव सुखी नहीं, से यहाँ प्रधानमंत्री बना बैठा हो, हर समय उसकी चिंता खत्म नहीं होती, टेंशन ग्रस्त रहता है। तो खा का ये जीवन कहाँ जी रहे हम, कहाँ रह रहे हैं। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठरग्नि प्रतिपाल। बंदी छोड़ माने इस काल की बंद से हम बंदी हैं, कैदी हैं, काल के कैदी हैं, और हम कर्मानुसार अपने दुख या भोग रहे हैं, क्योंकि कैद में किए हुए कर्म का ही दंड भोग रहा होता है। तो समर्थ आकर के हमें काल के जाल से छुड़वाकर सतलोक ले जाते हैं, अमरलोक ले जाते हैं। इसलिए वो बंदी छोड़ खाते हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कहते हैं अमर करूं, सदा के लिए ऐसे स्थान पर भेज दूंगा तुम्हें जहां आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में प्रमाण है कि उल्टा लटका हुआ पीपल संसार रूपी वृक्ष समझो, इसके ऊपर को मूल है, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु रूपी शाखाएं हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हम हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन समस्याओं से निकलने का सही रास्ता नहीं मिलता। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने जीवन के हर पहलू में संघर्ष का सामना किया और अंततः उन्हें सच्ची राह मिली। ये हैं अमरोहा उत्तर प्रदेश के दुष्यंत सिंह जी। इनका परिवार करीब 21 वर्षों से परमहंस पंथ से जुड़ा हुआ था, परंतु इतने वर्षों की भक्ति और साधना के बाद भी इनके जीवन में कष्ट और समस्याएं लगातार बनी रहीं। दुष्यंत जी को एक ऐसे संत की तलाश थी जो इन्हें कठिनाइयों से बाहर निकाल सके और सच्चा मार्ग दिखा सके। इस खोज में इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और तभी से इनके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने शुरू हो गए और आज दुष्यंत जी और इनके परिवार का जीवन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से पूरी तरह बदल गया और वे एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं दुष्यंत जी के जीवन परिवर्तन की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ दुष्यंत सिंह। आई एम फ्रॉम टू डिस्ट्रिक्ट अमरोहा यूपी नियर गजरोला स्मार्ट सिटी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हम एक परम हंस नाम के पंथ में थे, जहाँ पर मेरे पिताजी एज अ
कंट्रोलर थे, संचालक, वहाँ काफ़ी समय से लगभग 20-21 साल से हम वहीं पर थे। और वहाँ पर मेरे पिताजी काफ़ी लोगों को ले जाते थे, जुड़वाते थे। और वहाँ जो इस टाइम पर महाराज बन के बैठे हुए हैं, उन्हें मेरे पिताजी ने गाइड किया कि दीक्षा कैसे देनी है, और काफ़ी बातें उन्हें सिखाई हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप और आपका परिवार लगभग 20-21 साल से परमहंस पंथ से नाम दीक्षित थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि सर हम जब वहाँ पर जाते थे तो हमें वहाँ से कोई लाभ नहीं हुआ, और वहाँ से जाते जाते बहुत सारी दिक्कतें हो गई। मम्मी जी के 2 ऑपरेशन हो गए, और मेरे 2 जुड़वा भाई हुए थे जो बिल्कुल अपंग थे, और ऐसी काफ़ी दिक्कतें थीं। इसलिए हमें पूर्ण संत की खोज थी जो हमें सभी लाभ दे सके और जो हमें पूर्ण मोक्ष दे सके, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिलता है। सर, आपने पूर्ण संत की बात की, आपको खोज थी एक ऐसे संत की जो पूर्ण हो, तो एक आम श्रद्धालु पूर्ण संत की खोज कैसे कर पाएगा? पूर्ण संत की पहचान है कि जो गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 में बताया गया है कि जो संसार रूपी वृक्ष के सभी भागों को विभिन्न विभिन्न रूप से समझा दे, वही पूर्ण तत्वदर्शी संत होता है। वो तत्वदर्शी संत होगा जो परमात्मा को जानने वाला होगा, जो पूर्ण परमात्मा की जानकारी देता है। तो सर, आपकी नज़र में आज के समय में पूर्ण संत कौन है? सर, आज के समय में पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत हैं, जो हमें सभी धर्मशास्त्रों से प्रमाणित करके बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है और वह कैसे मिलता है, उसे पाने की विधि क्या है। सर, हमारा सवाल ये है आपसे कि आप जब दूसरे संतों की शरण में थे तो आपको कोई आध्यात्मिक लाभ, आर्थिक लाभ, भौतिक लाभ नहीं मिल रहा था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको वो लाभ मिले जो आप चाहते थे? हाँ जी सर, काफ़ी लाभ मिले, और एज अ डे बाई डे लाभ मिलते रहते हैं। लेकिन मैं कुछ मोस्टली लाभ बताना चाहूँगा। जैसे कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक, उसमें क्या था, मैं और मेरे अंकल जी हम एक मिल में गन्ने का ट्रॉली लेके जा रहे थे, और ट्रैक्टर की काफ़ी स्पीड थी, जिसकी वजह से ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ गया था। और जब चाचा जी ने बैलेंस संभालने के लिए ब्रेक लिए ट्रैक्टर के, तो ट्रॉली पलट गई थी, और ट्रॉली उस साइड पलटी थी जिस साइड सीट पर मैं बैठा था। इसलिए मैं गन्ने और ट्रैक्टर के बीच में पूरी तरह से भिज गया था, जिससे मुझे सांस लेने में भी तंगी हो रही थी, और निकलना तो मुझे लग रहा था कि आज मेरी लाइफ का लास्ट डे है, बच नहीं पाऊँगा। लेकिन मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की याद आई, और मैंने उनका नाम मन में सुमरण किया, और तुरंत मैं बाहर आया। मुझे पता नहीं चला था कि मैं कैसे बाहर आया, और कुछ देर बाद मैं सड़क के किनारे लेट गया, और मुझे थोड़ा सा हल्का हल्का सांस आने लगा। और उस टाइम मैंने एक घर से ही पेन किलर रखी थी, जिसका मुझे कोई एहसास नहीं था या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मालिक ने बुद्धि पता नहीं मालिक ने ही कहा कि मैंने ऑटोमेटिक एक पेन किलर ली, और उससे पेन किलर को खाया, और मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ। और उसके बाद हम जब वो जो पलटा हुआ था उसे गन्ने को भरने के लिए अदर गांव से एक गाड़ी लेकर आए थे, और उसे जब पहुंचाने गए तो मैं कम से कम इस हालत में 3-4 किलोमीटर भाग के गया था। मालिक की दया से मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ कुछ हुआ है। और एक और लाभ बताना चाहूँगा कि मेरी मम्मी को लाइपोमा हो गया था साइड में, तो उनके लिए ऑपरेशन बोला गया था, तो उन्हें हमने मुरादाबाद में हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। और जब उनका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो ऑपरेशन खुल चुका था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने हार मान ली थी कि ये ऑपरेशन हमसे नहीं होगा। पापा जी को सूचना दी कि आपकी वाइफ का ऑपरेशन हमारे बस की करना नहीं है, आप जहाँ चाहें ले जा सकते हो। लेकिन हालत गंभीर थी, ऑपरेशन बड़ा था, अगर कहीं ले जाते तो शायद कुछ भी हो सकता था। तब पापा जी ने संत रामपाल जी महाराज को याद किया और कहा, तब तक पापा जी ने नाम नहीं लिया था, लेकिन पापा जी ज्ञान समझ चुके थे, और उन्होंने याद करके कहा कि अगर आप पूर्ण संत हो तो ये ऑपरेशन जो अनसक्सेसफुल हुआ है इसे सक्सेसफुल करो। मैं आज से ही आपको अपना गुरु मानूंगा, अदर किसी को नहीं मानूंगा। तो जो डॉक्टर चला गया था छुट्टी पे कि अब ये ऑपरेशन नहीं होगा, तो वो वापस आया। वापस क्या आया, वो संत रामपाल जी महाराज ने उसे प्रेरणा दी, वो वापस आया और ऑपरेशन सक्सेसफुल किया, जिससे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि
करे करावे साइयाँ मल में नैल उठाए, दादू सिरधर जीप के आप बगल हो जाए। तो उसे जो प्रेरणा दी वो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने दी, और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और आज मेरी मदर बिल्कुल ठीक है। एक लाभ और बताऊंगा, जैसे मैं स्टडी करता था, 12th में था, तो रूम ले रखा था गजरोले में। तो वहाँ पर नाइट में मेरे पेट में काफ़ी तेज़ पेन हुआ, जबकि मेरे पास कोई पेन किलर नहीं थी। तब मुझे पेन हुआ, तो मुझे असहनीय पेन हुआ। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को याद करके और जहाँ पर मेरे पेन हो रहा था वहाँ पर हाथ रख के उनका जब एक बार जाप किया, तो उस पेन का जाप करते करते पता नहीं, और आज तक मेरे पेट में कोई पेन नहीं हुआ है। और काफ़ी बार मुझे संत रामपाल जी महाराज ने बाइक एक्सीडेंट होने से बचाया है। जैसे कि मैं और मेरे ग्रैंडफादर कहीं से आ रहे थे, तो रास्ते में मुझे बाइक चलाते चलाते नींद आ गई और मुझे ये काफ़ी दूर तक चलती रही। मुझे ये नहीं पता कि मैं बाइक कहाँ चल रही है या मैं बाइक पर हूँ। तो एक साइड में कार खड़ी थी, तो उसके साइड में एक नाला बन रहा था, काफ़ी गहरा नाला था। वहाँ से मेरी बाइक उस कार के साइड में से गई और नाले में जाके सीधी खड़ी हो गई। मतलब ऑटोमेटिक रुकी, अपना बंद हुई, मतलब कोई हमें चोट नहीं आई। ऐसा मालिक ने हमें बचाया, संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ। और ऐसे ही एक बार मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हसनपुर से आ रहा था, तब रास्ते में उधर से एक खाली ट्रैक्टर आ रहा था ट्रॉली सहित, उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ थी। तो उधर से हमसे वो ट्रैक्टर मिनिमम 2 मीटर की दूरी पर होगा। तो वहाँ से एक जिस साइड हम चल रहे थे, तो ट्रॉली का पहिया निकला और काफ़ी स्पीड से था। तो थोड़ा सा ही फैसला था, अगर वो पहिया हमारे गाड़ी के पास आगे लग जाता तो शायद कुछ भी हो सकता था। तो संत रामपाल जी महाराज ने हमारी वहाँ भी रक्षा करी। तो ऐसे ही बहुत लाभ होते हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। हमें इस टाइम बहुत लाभ हुए हैं और दिन पे दिन लाभ होते ही रहते हैं। दुष्यंत जी, देखिए आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं। आज के ज़माने में एक आम श्रद्धालु कैसे विश्वास करेगा कि किसी संत से नाम दीक्षा लें और नाम दीक्षा लेने से ही उनको आर्थिक और भौतिक लाभ मिलने लग जाएं? सर, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आज का जो पढ़ा लिखा समाज है, मैं उनसे यह कहना चाहूँगा कि आज तक जो आपने भौतिक ज्ञान शिक्षा को समझा है, आप ये जो आध्यात्मिक शिक्षा है ये भौतिक शिक्षा से बहुत अलग है। एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई गई भक्ति करके, उनसे जो नाम उपदेश लेकर उनकी भक्ति करके देखिए, आपको ऐसे लाभ होंगे कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि अब जो आज का जो समाज है वो मनमुखी साधनाएं कर रहा है, शास्त्रों के अनुसार साधना नहीं कर रहा, जिसके कारण मनमुखी साधना करने से कोई भी लाभ नहीं हो सकता। इसलिए सभी लोगों में ये है कि साधना करने से कोई लाभ नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक बार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर उनसे नाम उपदेश लेकर भक्ति करके देखिए, आपको 100% लाभ होंगे। मुझसे भी अच्छा इंटरव्यू आप देंगे कि हाँ, मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा कितने लाभ हुए हैं। सर, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं आज की युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहता हूँ कि जो हम किसी जॉब के लिए या नौकरी के लिए हार्ड स्टडी या स्ट्रगल करते हैं और फिर भी हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हमारे प्रारब्ध में नहीं होता है, तो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर सद्भक्ति करिए, जिससे आपके अगर प्रारब्ध में नहीं है तब भी संत रामपाल जी महाराज अपने कोटे से आपको जॉब और सभी सुख दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना आज बहुत ही आसान हो गया है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल वगैरह पर संत रामपाल जी महाराज सर्च करके संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए और सत्संग के नीचे कुछ नंबर्स आते हैं जिन पर आप कांटेक्ट करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नज़दीकी सेंटर से नाम दीक्षा ले सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से एक ऐप है जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप सारी इन्फॉर्मेशन, सत्संग वगैरह वहाँ से भी सुन सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।